नमस्कार, राम राम, जय गंगोत्री। दोस्तों, हम लोग जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग निकले हुए थे गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा पर। तो यमुनोत्री हमने कवर कर लिया है। अब उसके बाद हम लोग जा रहे हैं गंगोत्री के लिए। उत्तरकाशी और हर्सिल के बीच में ये जगह पड़ती है, भटवाड़ी। हम लोग यहाँ पर रुके थे। अब यहाँ से हम लोग गंगोत्री के लिए निकल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं गंगोत्री के लिए। गंगोत्री का रास्ता भागीरथी नदी के किनारे किनारे ही आगे बढ़ता है। गंगा नदी का उद्गम भागीरथी नदी के रूप में ही होता है। भागीरथी नदी ही आगे चलकर अलकनंदा में मिलकर गंगा का रूप लेती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र के पूर्वज रघुकुल के चक्रवर्ती राजा भगीरथ ने गंगोत्री में ही एक शिलाखंड पर बैठकर भगवान शंकर की प्रचंड तपस्या की थी और उसके बाद ही मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। भटवारी से 43 किलोमीटर तथा गंगोत्री से 20 किलोमीटर पहले स्थित है हर्सिल। और हर्सिल प्रसिद्ध है अपने सेव के बागानों के लिए। पूरे उत्तराखंड में हर्सिल के सेव सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं और यहाँ के सेव स्वादिष्ट भी बहुत हैं। हर्सिल का पहले नाम हरिशिला था। कहते हैं भागीरथी नदी की जलधारा को कम करने के लिए भगवान विष्णु ने यहाँ पर एक शिला के रूप में विराजमान होकर और भागीरथी नदी का वेग को कम किया था। बाद में अंग्रेजी अफसर फ्रेडरिक विल्सन ने इस जगह के नाम को हर्सिल कर दिया और तब से यह घाटी हर्सिल के नाम से जानी जाने लगी। हर्सिल वैली भागीरथी नदी के किनारे स्थित घने देवदार जंगलों के बीच एक छोटा सा हिल स्टेशन है और यहीं पर मशहूर फिल्म राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग भी हुई थी। हर्सिल वैली से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हमें गंगोत्री पीक दिखाई देने लगती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए गंगा को धरती पर लाने का प्रयत्न किया। दरअसल पुरातन काल में सगर नाम के एक राजा हुआ करते थे। वह काफी ताकतवर और तेजस्वी भी थे। उनकी 2 रानियां थीं। एक रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, वहीं दूसरी रानी ने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया। एक बार राजा सगर के अश्वमेध घोड़े को देवराज इंद्र ने पकड़ लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब राजा सगर को इस बात की खबर लगी तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को अपने अश्वमेध घोड़े को ढूंढने के लिए भेजा और उनके 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे और अश्वमेध घोड़े को छुड़ाने के लिए वहां पर हमला कर दिया। इस हमले के कारण कपिल मुनि का ध्यान टूट गया और कपिल मुनि जब जागे तो उन्होंने क्रोध से, जब राजा सगर के पुत्रों की तरफ क्रोध से देखा तो क्रोध की आग में वो 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। राजा सगर के 60,000 पुत्रों के तर्पण के लिए भगीरथ ने यहीं पर एक शिला पर बैठकर भगवान शंकर की कठोर तपस्या प्रारंभ की और फिर गंगा नदी को पृथ्वी पर उतारा। पहले यहां पर मंदिर नहीं था। यहां पर सिर्फ मां गंगा नदी की ही जलधारा की पूजा होती थी और भागीरथी शिला में 4 महीने के लिए कुछ आसपास के गांवों से मूर्तियां लाई जाती थी और तीर्थ यात्रा के समय उनकी पूजा अर्चना की जाती थी। बाद में शीतकाल में वापस उन मूर्तियों को
गांवों में वापस रख दिया जाता था। 18वीं सदी में यहां पूजा करने वाले पुजारियों के अनुरोध पर गढ़वाल के गोरखा सेनापति अमर सिंह ने इस मंदिर का निर्माण भागीरथी शिला के ऊपर करवाया। बाद में 20वीं सदी में जयपुर के राजा माधो सिंह द्वितीय ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय गंगे मैया, जय गंगोत्री।